डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं केशव कुमार सिंह आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर आपका चल रहा था उसी चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो। सॉल्व करने के 4 मेथड मैंने बताया था, जिसमें पहला मेथड मैंने कहा था कि किसी लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व करते हो तो उसका मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था, उस पर कुछ 2 क्वेश्चन भी हमने बताया था। अब जो उसका दूसरा मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम आपको यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं, एक ही इक्वेशन को, एक आपको हमने क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नहीं एक क्वेश्चन हमने ले लिया, और उस क्वेश्चन को डियर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, जब दोनों मेथड से यहीं पे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे तो आपको यहाँ डिफरेंस पता चल जाएगा कि लीनियर और सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, और इसमें फिर आपका कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। आप लोग कोई डाउट्स हुआ करे, कोई क्लियर हुआ करे, हाँ, वीडियो में थोड़ा सा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। डाउट है वो भी लिखिए, अगर अच्छा वीडियो लगे तो उसको भी करिए, और इसे आप जितना से ज़्यादा इसमें कमेंट आप दोगे उतना ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी अच्छा चेंजिंग करके लाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमने एक यहाँ पे लिखा ही है कि सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और हमारे पास 2 इक्वेशन लिखा गया है। एक इक्वेशन है 2x - y = 1, और दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y = 27। ये आपके 2 इक्वेशन हैं। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी की जगह पे, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते कि क्रिकेट मैच आप खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, और किसी खिलाड़ी को अगर चोट लग गई तो उसको वहाँ से क्या करते हैं, हटाते हैं, और उसकी जगह पे दूसरा उसकी प्लेस पे आता है खेलने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे 2 आपके प्लेयर हैं, एक x है और एक y है। ठीक, तो 2 वेरिएबल कहते हैं x और y। तो इन 2 वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लिया कि x की जगह पे हम y को रखेंगे, या y की जगह पे x को रखेंगे। किसी एक को आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है। कैसे, अब देखिए, ये आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x - y = 1, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2x - y = 1। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम x की ही वैल्यू निकालते हैं, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -y राइट साइड में जा कर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। फिर x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 + y/2, ये 2 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ गया। तो ये जो वैल्यू आई, x की वैल्यू आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, 1 + y/2, दिस वैल्यू पुट इन सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान दीजिएगा, आपने x की वैल्यू कहाँ से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से, तो उसको रखेंगे किस में, सेकेंड में। अगर सेकेंड से निकालोगे x की वैल्यू तो रखोगे किस में, फर्स्ट में। मतलब जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं रखा जाता। अब उसको जो दूसरा बचा हुआ इक्वेशन है उसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो है 4x + 3y = 27, तो इसमें हम x की प्लेस पे ये वैल्यू हमें रखनी है। x की प्लेस पे ये है आपका 4, और x की प्लेस पे हम रखेंगे 1 + y/2, फिर है +3y और = 27।
देखिए इस 2 से कैंसिल हो गया और ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों में है, तो 2 + 2y + 3y 27, तो ये हो गया आपका 5y हो जाएगा ना, 2y 3y 5, और ये 2 उधर जा कर के निगेटिव हो जाएगा, तो 5y की वैल्यू 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और इस वैल्यू को जब y की वैल्यू आ गई तो चाहे आप फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में रखिए, या यहाँ पे थर्ड में रख दीजिए कहीं भी, तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमने इसे थर्ड में ही चलिए रख दिया, तो थर्ड इक्वेशन ये है x = 1 + y की जगह पे 5 रख दिया हमने, तो ये आ गया 6/2 कैंसिल होके 3। तो आंसर क्या मिला आपको, x की वैल्यू जो आ गई वो 3 आई है और y की वैल्यू आई है 5। क्लियर हुआ। एक फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला, 1 + y/2 आया, इसको रखा कहाँ, सेकंड वाले में, तो हमारा इक्वेशन जो है देखिए x हट गया, सारे वेरिएबल एक ही हो गया, वो y, और y की वैल्यू आ गई। और जब y की वैल्यू आ गई तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू दूसरे में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन रहेगा 2x - y = 1 और 4x + 3y = 27। इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट करना, मतलब उसको एकदम हटा देना है, कट कर देना है। अब आपके पास ये जो दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन में अगर x को देखो, फर्स्ट इक्वेशन में तो x कितने 2x है और यहाँ कितना है 4x है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। y को भी देखो तो y भी इक्वल नहीं है। तो एलिमिनेशन मेथड में जो पहला प्रोसेस होता है कि किसी एक वेरिएबल को इक्वल करिए, चाहे x को इक्वल करना है तो दोनों 4 हो जाए, y को करना है तो दोनों 3 हो जाए, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। और इक्वल करने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम y को इक्वल करना चाहते हैं। ठीक, ये y है, हम इसको इक्वल करना चाहते हैं, तो देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 1 है और सेकंड में y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो क्या करिए, जो फर्स्ट में y की वैल्यू है, कोफिशिएंट है 1, उसका मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में करिए, 1 का मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में देखें y की क्या है, कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में करिए। y का जो कोफिशिएंट है उन दोनों को इन्वर्सली प्रोडक्ट करिए। इन्वर्सली मतलब उस नंबर का प्रोडक्ट नीचे वाले में इक्वेशन में और नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर वाले में। इसके बाद तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे इक्वेशन में करेंगे, किसी एक को नहीं करेंगे, आप करेंगे तो पूरे इक्वेशन को। जैसे ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में भी करेंगे तो 6x हो गया, 3 का 1 में किया 3y हो गया, 3 का 1 में किया तो 3 हो गया। इस 1 का मल्टीप्लाई नीचे सेकेंड इक्वेशन में करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे दोनों सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे y कैंसिल हो रहा है, 3y माइनस में 3y प्लस में ये कैंसिल हो रहा है। तो जब ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, अगर दोनों का साइन सेम होता तो कैंसिल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, सबका साइन हम चेंज कर देते, सबका साइन चेंज कर देते। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी एक माइनस में प्लस में कट जा रहा है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में ऐड होकर कितना हो गया 10x, और इधर कितना हो गया 30, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 30/10, तो कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आ गई। देखिए इसमें भी आपने x की वैल्यू कितना निकाला था, 3 निकाला था। अब ये जो वैल्यू आई है x की वैल्यू, इसे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, x की वैल्यू को फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में कहीं भी रख दीजिए, आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन आपका ये है, तो x की जगह 3 रख दिया तो ये 6 हो गया, माइनस y को इस साइड कर दीजिए, प्लस में हो गया, 1 को इधर ला के माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो आंसर क्या मिला, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, ये आंसर है। तो देखिए सेम आंसर है। तो ये
सब्स्टिट्यूशन मेथड था और ये एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे। एलिमिनेशन में हम एलिमिनेट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो ये था आपका एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाया। अब आते हैं इसी पे हम आपको एक और एग्ज़ाम्पल समझाते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का हम एक आपको और एग्ज़ाम्पल समझा देते हैं। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को जब लगाइएगा तो उसे आप दोनों ही मेथड से लगाइएगा। तो दोनों मेथड से जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको उसमें कोई गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको x + 2i - 3 x + 2i - 3 = 0, ये रहा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है 3x - 2i + 7 = 0। अब इन इक्वेशन को हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करेंगे। इसे भी देख लीजिए। चलिए करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका पहला इक्वेशन है फ्रॉम फर्स्ट x + 2i - 3 0, मैंने क्या बताया था कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, x की निकाल लो चाहे y की निकाल लो। जैसे हम x की वैल्यू अगर निकालें तो ये दोनों y और ये कांस्टेंट उधर जाएंगे, तो ये -3 है, उस साइड जाके प्लस में हो गया। ये + 2i है, उधर जाके माइनस में हो गया। x की वैल्यू आ गई 3 - 2i, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस थर्ड जो x की वैल्यू आई है किस इक्वेशन से निकाला हमने, फर्स्ट से, तो रखेंगे किस में, सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन ये है। अब इसी में आप रख दीजिए x की प्लेस पे, ये ब्रैकेट में रखिएगा, x की जगह पे लिखा 3 - 2i, ये भी रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 9 - 6y - 2i + 7, ये दोनों क्या हो जाएंगे, -8y। और 9 में ये 7 ऐड हो जाएगा +16, 9 × 7 = 16। ये 16 उधर लेके जाइए निगेटिव। देखिए दोनों तरफ माइनस आया तो कट गया, 8 से 16 भी कट गया, तो 8 से 16 डिवाइड होकर के y की वैल्यू क्या आ गई, 2। y का आंसर 2। और जब y का आंसर आ गया तो इसे पुट इन थर्ड, ये वाला जो था ना इसमें रख दीजिए। फर्स्ट में भी रख दीजिए, सेकंड में भी रख दीजिए, कहीं भी रखिए। थर्ड में रखने पे आसानी से आ जाएगा। x = 3 - 2 और y की जगह 2, तो ये आ गया 3 - 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो आंसर क्या मिला, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो ये क्या था, सब्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं एलिमिनेशन। यही क्वेश्चन है x + 2i - 3 0 और 3x - 2i + 7 0, ये रहा। अब एलिमिनेशन इसको यूज़ करोगे, तो जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे डियर, तो देखो मैंने क्या बताया था, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करो, x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। तो ऑलरेडी आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये 2i प्लस में है और ये 2i माइनस में है, इक्वल है। नहीं होता तो क्या तरीका था, 2 का मल्टीप्लाई उसमें करते और वहाँ वाले नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे इक्वल है 2i और ये प्लस में भी है और ये माइनस में भी है, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया 3x और ये 1x ऐड होके 4x, और ये कितना आएगा आपका, ये -3 और +7, तो ये ज़्यादा है, 7 में से 3 गया +4। अब आप इस +4 को उधर कर दिया -4, इससे कैंसिल होकर x की वैल्यू कितनी आ गई, -1।
अब जब x की वैल्यू -1 आ गई तो इसे पुट इन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दीजिए। ये इक्वेशन है आपका फर्स्ट वाला, और x की जगह -1 हमने रख दिया, ये भी माइनस ये भी माइनस ऐड हो जाएगा, और ये -4 जब राइट साइड में गया पॉजिटिव हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखिए यहाँ भी था y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1। तो ये आपका एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड था। जब भी किसी क्वेश्चन को जब आप करोगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप इसी तरह से आपको उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आपको जो ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपने देखा, तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है बहुत से लगाइएगा, इस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम लेकर के हम आएंगे। ठीक, एक बचेगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जब वो मेथड बताएंगे तो उसी में हम आपको वर्ड प्रॉब्लम के भी हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करा देंगे। एज वाले हैं, फ्रैक्शन वाले हैं, स्पीड वाले क्वेश्चन है, बोट वाले क्वेश्चन है, तो सब पे हम एक आध दो क्वेश्चन करा करके अगली वीडियो में इसको हम इस चैप्टर को आपको लेके आते हैं। ठीक है, ओके डियर।